बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हम आज सीखने जा रहे हैं इंग्लिश ज़ुबान का 5वां हर्फ और इसका नाम है ई। आइए देखते हैं कि ई को कैसे बनाएंगे। पहले हम कैपिटल लेटर्स में यानी बड़ा ई बनाना सीखेंगे। जी, बड़ा ई बनाने के लिए हम ऊपर की 3 लाइनों में एक अमूदी लाइन लगाएंगे और फिर उसके साथ तीनों लाइनों में 3 छोटी छोटी उफ़क़ी लाइनें जोड़ देंगे जो बाएं तरफ से अमूदी लाइन से जुड़ी होगी और दाएं जानिब से खुली होंगी। फिर देखिए ई हम किस तरह से बनाएंगे। जी, ई जो है वो 4 लाइनों से मिलकर बनता है, एक अमूदी लाइन और 3 उफ़क़ी लाइनें। ये लाइनें आप साइज़ में बराबर भी रख सकते हैं। जो उफ़क़ी लाइनें हैं आप उनको साइज़ में बराबर भी रख सकते हैं और दरमियाने वाली लाइन को थोड़ा छोटा भी रख सकते हैं। दोनों तरह से आपका ई ठीक होगा। अब हम देखते हैं कि छोटी ABC में ई की शक्ल कैसे होगी, यानी छोटा ई कैसे लिखा जाएगा। छोटा ई दरमियान वाली 2 लाइनों में लिखा जाता है और इसमें एक छोटा सा ओवल होता है। सी और ई में यही फ़र्क है कि ई में एक छोटा सा ओवल होता है जबकि सी में सिर्फ़ एक कर्व होता है। छोटे ई में बनने वाला ये छोटा सा ओवल आप मुख्तलिफ़ शक्ल में भी बना सकते हैं। किस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं कि इस छोटे से ओवल की शक्ल हम मुख्तलिफ़ तरीके से कैसे बना सकते हैं, लेकिन पूरे ई का साइज़ दरमियान की 2 लाइनों में पूरा आना चाहिए। अब हम बड़े ई और छोटे ई दोनों को एक साथ लिखने की मशक करते हैं ताकि हम पहचान सकें कि बड़ा ई कैसा होता है और छोटा ई कैसा होता है। आइए अब हम आज के सबक के साथ पिछले तमाम असबाक को दोहरा लेते हैं और अब तक हमने 5 हुरूफ सीखे हैं, उनको हम एक साथ लिख के दोबारा से दोहरा लेते हैं। A B C D और 5वां हर्फ आज हमने सीखा है ई। तो ये हमारे पहले 5 हुरूफ की बड़ी और छोटी अशकाल हैं। अगले सबक तक अल्लाह हाफिज़।